हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हाँ, वीडियो इज ओके, यस सर। वॉइस ओके सर। पेपर इज इन फ्रेम या को शिफ्ट करना है? यस सर, इन फ्रेम। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग नाउ। I'm just today we are just discussing about the problem based on the Poisson's ratio. So the Poisson's ratio nu is the dimensionless quantity. It is simply the property of material. The value is very important. Is very important. ये नहीं है, ये नहीं है ना, शायद दोबारा दे दो. It is wrong. Poisson's ratio is 0 to less than 1, है ना. It's a very interesting point that what about when the nu is 0 and what about when nu is equal to 1 and what about when nu is negative. There are 3 points. The range, simply we can say the range is, we can say simply range is, I am again, ये नहीं line ना, it is not, ये नहीं है. Nu is less than 0, मतलब more than 0 and less than, it is simply practically 0.2, 0.3, 0.7 depends on the material. Clear? यस सर। But there are 3 conditions. 3 very important conditions relates the concept of Poisson's ratio. Nu is equal to 0, nu is equal to 1, and in which condition nu is equal to negative, for which type of materials. So nu equal to 0. Nu equal to 0 किस केस में हो सकता है? nu equal to 0 का मीनिंग क्या हुआ? Poisson's ratio is equal to lateral strain upon linear strain. Clear? यस सर। यस सर। So we just put the value nu equal to 0, so 0 equal to lateral strain upon linear strain. So means lateral strain equal to 0. यस सर। लीनियर स्ट्रेन तो आ रहा है बॉडी में, आपको ये नहीं कह रहे कि इट इज परफेक्टली रिजिड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लीनियर स्ट्रेन तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा. लेटरल स्ट्रेन इज 0. फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल एंड इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये कहाँ काम में आ रहा है? आई एम जस्ट गिविंग यू ए हिंट. व्हेन पॉइजन्स रेशियो न्यू इक्वल टू 0, नॉट परफेक्टली 0 है ना, बिल्कुल ना. तो इट इज सिंपली वी कैन से द एग्जाम्पल इज कॉर्क. कोई भी लैब होती है अपनी केमिस्ट्री की या कोई भी उस टाइप की लैब होती है, उसमें जो ग्लासेस की बोटल्स होती हैं, है ना, कोई भी ग्लासेस की बोटल्स हैं, उसके ऊपर जो कॉर्क बना होता है, द कॉर्क इज मेड बाय वुड. कॉर्क इज मेड बाय वुड. यस सर। ये मटेरियल के लिए न्यू इक्वल टू 0. हाउ वी कैन जस्टिफाई कि लीनियर स्ट्रेन तो है और लेटरल स्ट्रेन नहीं है? इसलिए हम यूज करते हैं इसको. इट इज जस्ट थिंकिंग. आपको मैंने आंसर दे दिया है ना. न्यू इक्वल टू 0 किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉर्क जो लकड़ी का बना होता है, और ग्लासेस के ऊपर जो कॉर्क होता है, उसका शेप मैं बता देता हूँ. शेप भी आपको पता है. अगर मैं शेप सिंपली देखूं, उसका शेप कुछ इस टाइप से होता है यस सर। है ना.
दिस इज इम्पोर्टेंट, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचना है हमको, ठीक है? कीप इन माइंड and just Yes, search sir. about what is the answer, what should be the answer, what is the concept behind that. न्यू इक्वल टू जीरो कॉर्क जो वुड का बना होता है इसमें काम आता है. लीनियर स्ट्रेन मैं आपको आंसर भी इसमें बोल रहा हूँ, लीनियर स्ट्रेन है लेकिन लेटरल स्ट्रेन जीरो है. आपको मैं इसमें आंसर बोल रहा हूँ, आंसर इसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना? इसमें सर ये लीनियर डिफॉर्म नहीं होगा लेटरल डायरेक्शंस के अंदर? लीनियर में डिफॉर्म हो सकता है, आप लगा रहे हो, लेकिन लेटरल में डिफॉर्म नहीं होगा ये, नहीं होगा. है ना? ध्यान रखें इसको, राइट? यस इट इज सर. सिंपली, ये क्या है, ये हम नहीं कह रहे, इट इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. क्लियर? Yes, यस sir. सर. न्यू इक्वल टू 1, वेरी मेजर पॉइंट, न्यू इक्वल टू 1 विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन. क्लियर? बताना मेरे को, न्यू इक्वल टू 1. अभी मैं इसको आंसर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा. वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन, लेटर सेक्शन. न्यू इज नेगेटिव वैल्यू. फिजिकली मीनिंग ऑफ नेगेटिव इज, मतलब लेटरल स्ट्रेन भी, लीनियर स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेटरल भी बढ़ रहा है, मतलब लेंथ भी, अगर लेंथ के में डायरेक्शन में ये है, इसका मतलब ये है कि अगर सिंपल ये बॉडी है और ये में स्ट्रेस इस पे ये इंड्यूस हो रहा है ना, सिग्मा, तो लेंथ तो बढ़ ही रही है, साथ में इसकी जो लेटरल डायमेंशन है वो भी बढ़ रही है. बट जनरली क्या होता है, लेटरल डायमेंशन कम होगी. अगर लीनियर बढ़ेगी तो जो लेटरल है, सपोज करो ये सिलेंडर है तो डायमीटर रिड्यूस. लेकिन ऐसे कौन से मटेरियल है जिसके लिए पॉइजन रेशियो नेगेटिव? पॉइजन रेशियो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? न्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस पेपर. लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन. क्लियर? न्यू नेगेटिव. यस सर. कट गया. तो लीनियर अगर पॉजिटिव है तो लेटरल भी पॉजिटिव है, लेंथ भी बढ़ रही है, डायमीटर भी बढ़ रहा है. Yes, sir. For which type of material? Very important, very important. Which types of material? सर्चिंग. इसके जो नाम है याद रखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं आते, है ना, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कौन से मटेरियल है. इट्स अपॉन टू यू. क्लियर? Yes, sir. इट्स अपॉन टू यू. जिसको सर्च करना है वो अपने माइंड में रख के पढ़ पढ़ा के, सर्च नहीं करना है वो चुपचाप बैठा रहेगा. मैं नहीं लिखूंगा इसको, मुझे पता है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, ठीक है ना? तो न्यू इज इक्वल टू नेगेटिव हो गया. स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं. तो ये लेट क्यों आते हैं? एक होता है हेरिंगबोन स्ट्रक्चर, जानते हो आप, जैसे जो होता है ना मधुमक्खी का छाता टाइप का. यस सर. Yes, sir. आजकल ये आते हैं ना कूलर्स, कूलर्स के सिंगल पैड वाले कूलर्स देखे होंगे आपने, Yes, yes. है ना? तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर. यस सर. हनीकॉम. Yes, sir. तो हनीकॉम स्ट्रक्चर को जब हम बाहर निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल है, तो उसमें वी कैन सी प्रैक्टिकली, है ना, कि जब मैं उसको लेंथ बढ़ा रहा हूँ, जब मैं इसको पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी जो अदर लेटरल डायमेंशन है वो भी बढ़ रही है. इट इज प्रैक्टिकल है ना? ऐसे हवा में बात नहीं हो रही, बात समझ रहे हो? तो इस टाइप के मटेरियल के लिए सपोज वो हनीकॉम स्ट्रक्चर का है, और उसको जब मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ तो अदर डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन बढ़ रही है. अगर मैं उसको पुश कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो अदर लेटरल डायमेंशन भी साथ में कम हो रही है. जबकि प्रैक्टिकली में क्या होता है, इन द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन द वैल्यू इज न्यू लाई बिटवीन 0 to 1 इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. ये जो नेगेटिव वाले जो है, इनके ऊपर रिसर्च जारी है,
है ना, इनका क्या यूज में ले सकते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या है, इसके ऊपर रिसर्च इज गोइंग ऑन. मटेरियल हैविंग द पॉइजन रेशियो नेगेटिव वैल्यू. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो न्यू की बात, पॉइजन की बात खत्म हो गई. रेंज इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, पहला क्वेश्चन, द रेंज ऑफ न्यू इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. आंसर इज 0 to 1, not 0, not 1. Answer is greater than 0, less than 1. Clear? Yes, sir. Yes, sir. New equal to 0 is a special case. Yes, New sir. equal to 0 is a special case. New equal to 1, special case. New is negative, again special case. There are 3 special cases are there. अब ये न्यू का पूरा डिस्कशन हो गया है ना, 0 से पहले 1 पर, बीच में नेगेटिव, सारा डिस्कशन हो गया. ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखना कि इस कौन से मटेरियल है ना, करके, और मुझे कभी टाइम हो तो बताना, अदरवाइज यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें न्यूमेरिकल करने की जरूरत है, कर देते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व. Yes, sir. है ना, स्टील का बना हुआ है, 210 गीगा पास्कल, लेंथ 1 मीटर, है ना, डी 10 mm. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो? 0.3. स्टील के लिए मोस्टली जो स्टील होता है 0.3 रहता है. अब मुझे निकालना है फाइनल डायमीटर. पॉइजन रेशियो इज गिवन, है ना. तो इस वाले प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम है अभी, है ना. तो इसमें एक केस तो ये हो गया, आपको फाइनल डायमीटर निकालना है. एक हो सकता है चेंज इन लेंथ निकालनी हो, लेंथ के टर्म में, तो वो तो आसान है. सबसे पहला केस इसके अंदर हो गया, गिवन क्या है. इस टाइप के सवाल जब भी पॉइजन रेशियो गिवन हो, सवाल आए, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन, सिग्मा 1 कर दो इसको, चलो 10 मेगा पास्कल, है ना. इसको देखना भी, है ना. और क्या गिवन है इसके अंदर, ई 210 गीगा पास्कल. अभी देखना यूनिट्स जो है, लेंथ क्या गिवन है 1 मीटर, और पॉइजन रेशियो है 0.3. इसके अलावा कुछ गिवन है, डायमीटर 10 mm. सबसे पहला काम आपका है कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, इसको एक यूनिफॉर्मिटी में अरेंज कर लो. यूनिफॉर्मिटी मींस सबसे पहला जो Yes. काम है वो ये है कि अगर डायमीटर देखो, आप इसमें डायमीटर 10 mm दिया हुआ है, तो अपन mm में चलते रहे, तो लेंथ को Yes, sir. करते हैं अपन 1000 mm. क्लियर? Yes, sir. 210 गीगा पास्कल, तो 210 गीगा मींस 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर इज 1000 mm, तो इट इज 336. दिस इज 210 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इज इट ओके? 9 नंबर, 9 Yes, sir. Yes, sir. हो गया. इट इज ई हो गया mm में. सिग्मा 1 किस में दिया हुआ है? सिग्मा 1 आपका दिया हुआ है, शिफ्ट करता हूं पेपर को. सिग्मा 1 इज 10 मेगा पास्कल, 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना. तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. Yes, sir. चलो कुछ नहीं, इसके अंदर पॉइजन रेशियो लगा दो. लेटरल स्ट्रेन, सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन. चलो जी, पॉइजन कितना दिया हुआ है 0.3. चलो लेटरल स्ट्रेन
डायमीटर है तो इसका मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि लोड लगा हुआ है लेंथ में, है ना, लोड लगा हुआ है लेंथ की डायरेक्शन में, है ना, तो इसलिए लेटरल डायमीटर हो गया। लीनियर हो गया, लीनियर स्ट्रेन इज सिंपली ई, है ना, व्हाट इज ई, सिग्मा 1 अपॉन ई, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल एल बाय एल। अब डेल एल बाय एल तो अपना है नहीं है, तो वी कैन यूज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज सिग्मा 1 इक्वल टू ई इंटू ई, E. राइट। तो सिग्मा 1 इज, ऊपर देख लो, अब सीधा यहाँ देखना है 10 ई, है ना, ई यहाँ पुट करना है मेरे को, हटाओ, कैपिटल ई, ये कितना लिखा है, ये कैपिटल ई दिया हुआ है 210 10 टू द पावर 3, ये लिखा हुआ ऊपर, है ना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया मेरे पास ई, आ गया ई, सिंपल। Yes, sir. ई यहाँ पुट कर दिया आपने, जस्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल गड़बड़ नहीं हो, ई यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर दिस वैल्यू इज ई, ये पुट कर दिया, देन वी हैव सिंपली कैलकुलेट डेल डी बाई डी इक्वल टू, आ गई वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव लगाया है पहले से, तो डेल्टा डी बाई डी इज Yes, sir. नेगेटिव वैल्यू। Yes, sir. तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा, डेल्टा डी इज नथिंग डायमीटर इनटू नेगेटिव वैल्यू, डी दिया हुआ 10 mm, तो चेंज इन डायमीटर वी कैन ऑब्टेन, चेंज इन डायमीटर वी कैन ऑब्टेन, और चेंज इन डायमीटर मतलब डी फाइनल माइनस डी इनिशियल, डी इनिशियल इज 10, चलो हो गया सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूमेरिकल इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको करना किस सीक्वेंस में, इसको इस सीक्वेंस में करो जिससे न्यूमेरिकल में गलती नहीं हो, अदरवाइज यूनिट्स में प्रॉब्लम आती है, ये सब गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलूं, Yes, sir. Yes, sir. 53, एक सब क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, जनरली जो आता है क्यूबॉइड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, है ना, ये इसको मैं कर देता हूँ 100 मेगा पास्कल, इसको मैं कर देता हूँ 50 मेगा पास्कल, और इधर ये जो इधर लगा रहता है, ये एक्चुअली ये जो फेस है इस फेस पे लगा हुआ है, ये है ना, ऐसे, बात समझ रहे हो, लेकिन मैं ऑन पेपर आई कुड नॉट बी एबल टू ड्रॉ, बात समझ रहे, ये वाला जो फेस है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पर है, इसके पूरे सेंटर पर लगा हुआ है, तो इसको मैं यहीं शो कर देता हूँ 25 मेगा पास्कल, मेड बाय स्टील 1 मीटर 0.5 मीटर 0.4 मीटर, पॉइजन रेशियो इज 0.3, है ना, फाइनल लेंथ ई 210 गीगा पास्कल, फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ, फाइनल थिकनेस, ठीक है, या वी कैन से स्ट्रेन अलोंग लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो कहता है कि स्ट्रेन अलोंग विड्थ निकालो आप, तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो कहता है स्ट्रेन अलोंग थिकनेस निकालो आप, तो चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें अपन कर लेते हैं सवाल, अब है कि ये लेंथ विड्थ इक्वल टू निकालना है, सबसे पहले गिवन क्या है, फटाफट गिवन कर लेते हैं इसके अंदर, सिग्मा, इसको एल कह दूं, आसान रहेगा, एल मीन्स अलोंग लेंथ, तो ये Yes, sir. 100 मेगा पास्कल, तो ये तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू, सिग्मा हाइट वाला अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है -50, -50, अगर मैं विड्थ वाला देखूं तो ये आ रहा है -25 मेगा पास्कल,
Newton per mm square. Stresses are in same units, Newton per mm square. Along length, along height, along width. Clear? और क्या गिवन है इसके अंदर साथ में? लेंथ, विड्थ, हाइट भी गिवन है, तो लेंथ भी लिख लो. लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो ये लो mm. विड्थ कितनी है इसकी? 0.5 मीटर, तो 500 mm. थिकनेस कितनी है? h 4, तो 400 mm. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Poisson's ratio given 0.3. E, what is the value of E? 210 as previous case, 10 to the power 3 Newton per mm square. All are given. सब कुछ हमने लिख लिया. ठीक है? I'm just Yes, sir. taking attendance. Just wait for a moment. Okay. Abdul Majid. Yes, sir. Abhinav Vyas. Yes, sir. Akshat Bhargav. Present, sir. आयुष सोनी. Present, sir. ये कौन है? क्रेजी बॉय. सर अमनदीप. अमनदीप. सर वो एक्चुअली दूसरा फोन खराब है. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. देवेंद्र सिंह शेखावत. देवेंद्र सिंह शेखावत is absent. हरीश. Present, sir. हर्षिता. Present, sir. जफर. प्रेजेंट सर. कुलदीप. Present, sir. निकिता गुप्ता. Present, sir. कृति मीना. Present, sir. राहुल कुमार. सर. रुचि लांबा. Yes, sir. सहस मिश्रा. Present, sir. सुभाष चंडांगी. प्रेजेंट सर. ठीक है. हाँ, विशाल मेहरा. प्रेजेंट सर. यमनेश कौशिक. Present, sir. युवराज सिंह. Present, sir. ओके. एनीबॉडी? कोई बाकी है? देवेंद्र सिंह शेखावत इज एब्सेंट. प्रेजेंट सर. कहाँ है देवेंद्र सिंह शेखावत? सर मैं यहाँ. देवेंद्र सिंह शेखावत. यस सर. ठीक है, आ गए. ठीक, चलो. होल्ड फॉर सेकेंड. हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. बस अब अपन को कुछ नहीं करना. अब अपन को देखो सारे वैल्यूज गिवन है. अब अपन को डायग्राम में कुछ भी नहीं करना है. सब वैल्यूज अपन लिख ली है ना. तो अब क्या करना है अपन को? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालना है. क्या निकालना है मेरे को? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालना है. तो इट इज सिंपली वी कैन से E सबस्क्रिप्ट L. Yes, sir. अब सिंपल लिखते रहो. ये L लिखा हुआ है इधर, तो ये मैं लिख सकता हूं इधर सिग्मा L अपॉन E माइनस न्यू
सिग्मा बी अपॉन ई लिखते जाओ बैठे बैठे, न्यू सिग्मा एच अपॉन ई, एल बी एच तीनों में आ गया। अब डायग्राम नहीं देखना है, अब सीधा लिखना है वैल्यू, डेल्टा बी अपॉन बी, ये है स्ट्रेन अलोंग विड्थ, बी पहले है ना, तो सिग्मा ये बी पहले लिख दो अपॉन ई माइनस न्यू, बाकी सारे जो हैं ये इधर आ गए, सिग्मा एच अपॉन ई, है ना। थिकनेस में निकालना है तो ये लो डेल्टा एच बाई एच क्या होता है, स्ट्रेन अलोंग थिकनेस। व्हाट इज द फॉर्मूला, थिकनेस वाला पहले है तो सिग्मा एच डिवाइड बाई ई माइनस रिमेनिंग को इधर लिख दो, सिग्मा एल बाई ई माइनस न्यू सिग्मा बी बाई ई। यस सर। अब कुछ नहीं करना, इस सब में मैंने जो ये फॉर्मूला जो लिखा है इट इज अ जनरलाइज फॉर्मूला, जिसमें सिग्मा एल सिग्मा बी एंड सिग्मा एच ऑल आर टेंसाइल स्ट्रेसेस, ऑल आर टेंसाइल, ये मान के मैंने फॉर्मूला लिखा है, इट इज द जनरलाइज फॉर्मूला। क्लियर? यस सर। अब कुछ नहीं करना, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यूज आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू रखी हुई है, एल बी एच, ये लो यहाँ तक, सिग्मा एल इज 10, ये थोड़ा सा ऊपर अलग कलर का हो गया, इसको सिग्मा एल कर देते हैं इक्वल टू 100, ये लो अब ये दिख रहा है ना, तो सिग्मा एल 100 माइनस प्लस सब दिख रहा है विद साइन, यस सर। ऑल वैल्यूज आर गिवन, केवल उठा के यहाँ से और इस जनरलाइज फॉर्मूले में पुट करनी है। वी कैन इजीली पुट इट हियर, सिग्मा एल अपॉन ई न्यू, है ना, सिग्मा भी देख लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस सर। बस ये सारी वैल्यू इसमें एज इट इज पुट करनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा ई एल का, ऑटोमेटिकली वी कैन गेट ई बी एंड ई एच। After getting EL, EB and EH, we can easily calculate the value of delta L equal to EL multiply by original length, which is 1000 mm. Delta B, EB is numerical value is okay, multiply by B, 500 mm. Delta H, EH numerical value multiply by H, 400 mm. We can easily calculate delta L, delta B, delta H. आपको अगर फाइनल लेंथ पूछते तो एल एफ माइनस एल आई, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, तो इनिशियल कितनी है 1000, वी कैन कैलकुलेट एल एफ। बी एफ माइनस बी आई, तो बी आई इज 500 mm, वी कैन कैलकुलेट बी एफ। एच एफ माइनस एच आई, वी कैन कैलकुलेट एच एफ। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे तो डेल्टा एल, एल अच्छा। एफ माइनस एल आई और एल ओरिजिनल, सिंपल, ये लो सब स्क्रिप्ट चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये इस टाइप की प्रॉब्लम जो है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखे कहीं भी, तो फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है, जनरलाइज फॉर्मूला पुट करो एंड कैलकुलेट करो। सही है? Yes, sir. चलो additional problems, we are continuing the additional problems as we have done the one problem on yesterday, and the second additional problem is the simply कुछ, ये रॉड ऐसे है ना, ये लगा हुआ है P और ये इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, यंग मॉडुलस E, all are given. So what is the expression for change in length? Load P, length L, area and E. Expression for change in length. Change in length का expression क्या आएगा? बोलो भाई, अरे हुक्स लॉ अप्लाई करो ना।
सिग्मा क्या है, ये हो तो कितनी बार होगा, P by A चेंज इन is ऑन equals to ओरिजिनल लेंथ ई, delta L by L. तो इस डेल्टा एल इज पी एल बाई ए ई, कितनी बार होगा ये, याद हो जाना चाहिए अभी तक तो, चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन पी एल बाई ए ई, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये तो पहले हो चुका। एडिशनली इसमें ये है कि एक्सटर्नल लोड P के साथ में द वन फिगर इज गिवन, स्पेसिफिक वेट इज गिवन, स्पेसिफिक वेट गामा न्यूटन पर mm, वेट पर, स्पेसिफिक वेट मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, ऐसे स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट, टोटल वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अब इसका ये, अब ये पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ। अब इसमें खुद की जो रॉड का जो खुद का वेट है वो भी काउंट करना है। ये वेट जो है वर्टिकली हैंग है, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टली, इट इज वर्टिकली हैंग लाइक दैट, ऐसे हैंग है, ऊपर से सीलिंग पे लटकी हुई है और नीचे लटकी हुई है, और सबसे नीचे वाले क्रॉस सेक्शन पे ये लोड लगा हुआ है पी, पी इज एक्सटर्नल लोड, और स्पेसिफिक वेट खुद का है। अब इसके लिए मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ, है ना। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन करने से पहले अपन क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वी जस्ट टेक ए एलिमेंट, चेक करते हैं इसको एक बार कि ये इसमें एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, पी डी एक्स अपॉन ए ई, चेक करते हैं, है ना। तो ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन विल सब्जेक्टेड टू सेम लोड पी, ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन, सभी पे लोड पी लगेगा, तो पी तो ठीक है। तो मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं कि मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, ये वाला, Yes, sir. जिसकी यहां से हाइट है x और खुद की जो लेंथ है वो है dx। पूरी रॉड की खुद की लेंथ है l, लेकिन एलिमेंट की लेंथ है dx, और लोकेशन का है, सबसे जो नीचे वाला जो पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है, उससे x डिस्टेंस पर है। सो p इज ओके, p इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो p एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट का एरिया, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया हर एलिमेंट के लिए सेम रहेगा। अगर मैं साइड से व्यू करूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया वुड सेम, ठीक है, क्रॉस सेक्शन Yes, एरिया sir. सेम, Yes, sir. is the property is the constant value, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इसमें देखना है कि ये जो P जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लोड, उस एलिमेंट पर लोड, वो एलिमेंट की लेंथ, एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब लोड कितना लगा है इस एलिमेंट के ऊपर, दैट इज द पॉइंट, कि इस एलिमेंट के ऊपर टोटल लोड कितना लगा हुआ है। डेल्टा एल इज पी एल बाई ए, मतलब लोड लेंथ अपॉन एरिया इनटू ई। तो एलिमेंट के ऊपर जो लोड है, तो एलिमेंट के ऊपर लोड ऑन एलिमेंट इस, एक तो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, उसके साथ में स्पेसिफिक वेट कितना होता है, न्यूटन पर mm क्यूब, मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई है। तो वॉल्यूम क्या है, जरा चेक करो इसको, मैंने कैसे सही लिखा है, लोड ऑन, होल्ड इट दिस डायग्राम, आई एम अगेन ड्राइंग दिस डायग्राम, दिस वन, लोड हो जाओ, होल्ड इट,
आपको रॉड दिख रही है? Yes, sir. तो ये जो मैंने स्केच पेन से जो ब्लैक मार्क लगाया है, इट इज ए एलिमेंट। अब ये एलिमेंट के ऊपर लोड कितना है? तो एक तो एक्सटर्नल लोड हो गया P, दूसरा कौन सा लोड आएगा? खुद के वेट की तरह। है ना भाई? सबसे पहले हमारा जो रूल है वो क्या है, अगर हमें लोड निकालना हो तो हम क्रॉस सेक्शन पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, है ना? तो इसके नीचे कौन कितना जो भी लोड लगा हुआ है वो इस पर लोड लगा हुआ है, कितना? एक तो P हो गया, और एक द वेट ऑफ दिस एलिमेंट, दिस पोर्शन, वेट ऑफ दिस पोर्शन। तो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पोर्शन? स्पेसिफिक वेट gamma is given, cross section area A, and what is the distance is x. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये हो गया आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड, है ना? द लोड इज P प्लस गामा ए एक्स। ये तो लोड ऑन एलिमेंट हो गया, लोड की लेंथ हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया एलिमेंट का, और ये E हो गया। मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ। ये एलिमेंट सीधा डेटा लिख दिया, और लिमिट इज द लिमिट फॉर x dx लिखा हुआ है, तो 0 to L। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. P प्लस गामा ए एक्स डी एक्स बाई ए। तो वी कैन इजीली सॉल्व, वी कैन इजीली सॉल्व। सपोज Yes, sir. P इज 0, सपोज P इज 0, आपको बोला जाएगा डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ फॉर ए बार विच इज हैंगिंग vertically hanging bar, and change in length due to self weight, change in length due to self weight, gamma is given। एक्सटर्नल लोड नहीं है, केवल खुद की वेट के कारण कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? P की वैल्यू 0 हो गई, है ना? उस केस में P क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस केस में, स्पेशल केस में क्या हो जाएगा? गामा इज कांस्टेंट, ए कैंसिल आउट, नीचे E है, x dx मतलब x स्क्वायर बाई 2, इट इज L स्क्वायर बाई 2, चेंज इन लेंथ। मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, गामा L स्क्वायर बाई 2E। कौन सा पेज नंबर? T4, hold it। यह है चेंज इन लेंथ इज गामा L स्क्वायर बाई 2E। गामा इज द स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वी कैन से अगर टोटल वेट अगर रॉड का W है डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है इसका रॉड का, A इंटू एल, राइट? W इज द टोटल वेट इन न्यूटन, गामा इज द प्रॉपर्टी न्यूटन पर mm क्यूब। तो न्यूटन टोटल लोड हो गया, खुद का जो वेट है पूरा, अपॉन AL। तो गामा इज रिप्लेस बाय W अपॉन AL। पुट इन द अबव इक्वेशन, वी गेट डेल्टा L इक्वल टू 1 अपॉन 2E गामा L स्क्वायर। तो W गामा तो ऐसे रही है AL, और ये हो गया L स्क्वायर, है ना? होल्ड इट, वीडियो ब्लर है, आ जाएगा समझ में। तो इट इज WL बाई 2AE, change in length due to
सेल्फ वेट WL/2A। अगर पूरी रॉड है, एक पूरी रॉड है ना, इसका वेट है 5000 न्यूटन, लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 10 mm स्क्वायर, ई स्टील का बना हुआ है, वही 210 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर ई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट? कोई एक्सटर्नल नहीं है, चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, खुद का वेट ही दिया हुआ है 5000 न्यूटन। तो कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल, डेल्टा एल इज WL/2A। तो व्हाट इज W? 5000, लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ 1 मीटर है, तो चेंज इनटू mm। ए कितना दिया हुआ है? 10 mm स्क्वायर। ई कितना है? 210 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 2 1 2 50/21 ये mm आ गया। 50/21 जो भी है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना mm। 5000 न्यूटन कितना हो गया? 500 kg। यस सर। तो 500 kg की अगर रॉड वर्टिकली लटकी हुई हो अगर, तो वो खुद के वेट के कारण 2 mm नीचे आ जाएगी, वेट ड्यू टू सेल्फ वेट। तो WL/2A और गामा L²/2E सेम है। तो या तो ये याद रख लो, अदरवाइज अगर टोटल वेट की फॉर्म में याद रखना है तो ऐसा याद रखो, WL/2A। ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आपको जो सवाल करने हैं इस चेंज इन लेंथ में, जो दिमाग लगाना है वो इस पे लगाना है। क्वेश्चन, एक रॉड है, रॉड इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, है ना, और यहां पर हिंस्ड हो गई। लेंथ है, बहुत ही वीडियो बहुत ही ब्लर होता है भाई। दिख रहा है रॉड? Yes, sir. यस सर। प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखी हुई है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। इस Yes, पॉइंट को मैंने पकड़ रखा है, होल्ड किया हुआ है इस पॉइंट को, एंड दिस रॉड इज रोटेट्स विद RPM n RPM से ये घूम रही है। तो चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन क्या आएगा? और स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेस एट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कोई सा भी पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस निकालना हो सकता है या चेंज इन लेंथ निकालना हो सकता है। सर इस क्वेश्चन में सर आरपीएम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेंगे तो अपने पास लोड आ गया, कितना एक्ट कर रहा है रोड के। होल्ड इट, होल्ड इट। यस। सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। यस सर। Yes, sir. सेम सिमिलर प्रॉब्लम, अब मैंने इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे होल्ड न करके इसको मैंने यहाँ पर होल्ड कर रखा है सेंटर में। अब ये घूम रहा है NRPM, है ना। कोई भी जो रिक्वायर्ड आपको प्रॉपर्टी, कोई भी रिक्वायर्ड अगर आपको हो कि भाई ये प्रॉपर्टी इसमें और चाहिए, तो यू कैन एज्यूम इट। मैंने तो कल डायमेंशन दे दी L, है ना। इस वाले में क्या है, ये L/2 इधर है, हाफ इधर है, हाफ इधर हो गया।
इस केस में क्या स्ट्रेस एट द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और चेंज इन लेंथ और यूनिफॉर्म रॉड है सर। यूनिफॉर्म यस सर। रॉड यूनिफॉर्म है ना। अगर रॉड में मास ही नहीं रहेगा तो मतलब क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा। तो इट इज यूनिफॉर्म रॉड, राइट? इट इज ओके, ओके, इट इज यूनिफॉर्म रॉड, इट इज गिवन, इट इज यूनिफॉर्म रॉड. So you have to practice just to solve, just try to solve this type of problem. ठीक है? यस सर। आज के लिए बहुत है. Yes, sir. नेक्स्ट अब बहुत अगले नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे. 56. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। कॉलेज कब खुल रहे हैं? तो आ तो सही. भाई 22 के बाद